फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम सामान्य हिंदी का चैप्टर 2, जो अंकित वाडी सर की एसएससी जीडी की स्पेशल बुक है। उसका चैप्टर 2 है दोस्तों, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होते हैं और कुछ महत्वपूर्ण होंगे। उसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न देखेंगे जो 2019 और 21 और 2023 में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा दी हुई है कि जो दो शब्द समान अर्थ के कारण दूसरे शब्दों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी कि एक दूसरे के स्थान पर जो आ सकते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इनमें एक शब्द के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया होता है या किया जा सकता है। किसी भी शब्द के लिए प्रयुक्त समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कपड़ा। कपड़ा के देखिए दोस्तों, यहाँ पर अनेक पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, जैसे वस्त्र है, वसन है, पट है, चीर है, पहरावा है आदि। ठीक है, ये सभी कपड़े के ही समानार्थी शब्द हैं। यानी कपड़े के स्थान पर हम वस्त्र भी लिख सकते हैं, वसन भी, पट भी, चीर और पहरावा भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगला है आँख। आँख के लिए हम दृग, लोचन, नेत्र, नयन आदि ये सभी इसको लिख सकते हैं। यानी ये इसके समानार्थी शब्द हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी नाम से भी जाना जाता है। अगर पर्यायवाची लिख रहा है तो ठीक है, नहीं समानार्थी भी उसकी जगह पर लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि ये पर्यायवाची शब्द ही पूछा जा रहा है। आगे देखेंगे, इसमें आगे है उदाहरण दिए हुए हैं कुछ। उदाहरण नंबर 1 है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यहाँ पर हमें विष्णु का बताना है, विष्णु का बताना है। ऑप्शन ए तापस, ऑप्शन बी गिरीश, ऑप्शन सी गोविंद, ऑप्शन डी शंकर। तो व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में दिया हुआ है विष्णु के समानार्थी शब्द नारायण है, पीताम्बर है, चक्रपाणी है, जनार्दन है, मुकुंद है, गोविंद है, कमलापंत है, लक्ष्मीपति, उपेंद्र आदि ये सभी क्या है, विष्णु के समानार्थी शब्द हैं। यहाँ विष्णु का समानार्थी शब्द गोविंद होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, यानी कि उदाहरण नंबर 2 है, कमल का समानार्थी शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए पयोधर, ऑप्शन बी पयोधी, ऑप्शन सी पयोद, ऑप्शन डी पयोज। तो हम व्याख्या देखेंगे। कमल का समानार्थी शब्द जो होगा वो पयोज होगा। ठीक है दोस्तों, इसका तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, इसके जो कमल के अन्य समानार्थी शब्द क्या क्या हो सकते हैं। राजीव, अरविंद, शतदल, सरोज, सरसिज, नलिन, पुष्कर, पंकज, नीरज, जलज, पुंडरीक आदि ये सभी क्या है, इसके समानार्थी शब्द हैं। यानी कि कमल के स्थान पर हम इन शब्दों को भी लिख कर रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला इसमें देखेंगे। अगला उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, कौन सा पर्यायवाची नहीं, यानी कि 3 तो हैं लेकिन एक नहीं है। ऑप्शन ए गीला, ऑप्शन बी भीगा, ऑप्शन सी आर्द्र, ऑप्शन डी है आर्द्रा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या को देखेंगे कि दिए गए शब्दों में नम का पर्यायवाची शब्द आर्द्रा नहीं होगा और बाकी सभी क्या होंगे, इसके पर्यायवाची होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। शेष सभी जैसे कि गीला है, भीगा है, आर्द्र है, नम है, ये सभी क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 4, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है, यानी कि हमें सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी नरेश, ऑप्शन सी है सारंग, ऑप्शन डी है कलाधर। तो इसकी व्याख्या देखेंगे। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। रवि है, दिवाकर है, भास्कर है, अंशुमाली, प्रभाकर, मार्तंड, भानु, दिनकर आदि ये सभी क्या है, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिनकर इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अगला देखेंगे आगे इसमें, यहाँ सूर्य का पर्यायवाची दिनकर है, नरेश राजा का पर्यायवाची होता है, सारंग जो होता है धनुष का पर्यायवाची, तथा जो कलाधर होता है वो चांद का पर्यायवाची होता है। आगे इसमें देखेंगे, उदाहरण नंबर 5 है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जैसे कपड़ा है तो इसका पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए चलन, ऑप्शन बी वसन, ऑप्शन सी गगन, ऑप्शन डी जंगल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वसन। कपड़े का पर्यायवाची वसन है। कपड़े के अन्य पर्यायवाची शब्द वस्त्र, पट, चीर, पहरावा ये सभी क्या है, अभी हमने देखा था उसका। तो दोस्तों आगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द दिए गए हैं और उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं।
तो आप इनको अपने जो नोटबुक होती है उसमें नोट कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिवीजन करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको क्या क्या है। अंक के ये सभी पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, संख्या, नंबर, क्रमांक, निशान, चिन्ह, छाप, क्रोध, क्रोड और अंकवार। अगला है प्रश्न अंग। अंग के पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द क्या होंगे? अवयव, भाग, हिस्सा, घटक, अंश, टुकड़ा, तन, देह और शरीर, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। अगला है अंत। अंत का होगा इति, समाप्ति, आखिर, खात्मा, वश, किनारा, सिरा, अंचल, मरण, मृत्यु, मौत, स्वर्गवास, निधन, परिणाम, फल, अंजाम और नतीजा, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखेंगे अमृत। अमृत के पर्यायवाची शब्द अमीय, पीयूष, अमीय, सोम, सुधा है, सुरभोग है, जीवनोदक है। अगला है अर्जुन। अर्जुन का होगा गुड़ाकेश, पार्थ, धनंजय, सब्यसाची। अगला अगला शब्द है अश्व। अश्व के जो पर्यायवाची होंगे घोड़ा, तुरंग है, बाजी, सैंधव, घोटव और रविसुत। अगला शब्द है असुर। असुर का जो पर्यायवाची होंगे रजनीचर होगा, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, धनुज, यातुधान और तमीचर। अगला है अतिथि। अतिथि के पर्यायवाची शब्द है मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, रिश्तेदार, नातेदार, आगंतुक। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें और भी प्रश्न हैं और भी जो शब्द हैं उनके पर्यायवाची दिए हुए हैं। हम यहाँ जल्दी जल्दी देखते जाएंगे आप दोस्तों। अतीत का है पूर्व काल, भूतकाल, विगत, गत या गुजरा हुआ या बीता हुआ। अग्नि का है आग, अनल, पावक, जातदेव, कृषाणु, वैश्वानर, हुतासन। अनुभव का है सुंदर, अतुल, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अप्रतिम, अद्भुत, अनूठा, विलक्षण, विचित्र। अपमान का है अनादर, उपेक्षा, निरादर, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार। अभिज्ञ क्या है जानवर, विज्ञ, परिचित, ज्ञाता। अभिमान का है गौरव, गर्व, नाज, घमंड, दर्प, स्वाभिमान, अस्मिता, अहम, अहंकार, अहमिका, मान, मिथ्याभिमान एवं दंभ। इधर देखेंगे केवट का है मल्लाह, मांझी, नाविक, खेवट, धीवर। और अगला है केस। केस का है वाल, कुंतल, कच्छ, अलक, गैसू। कोयल का है पिक, कोकिल, श्यामा, मदन, सलाका, कलघोष। अगला है क्रोध। क्रोध का होगा कोप, रोष, गुस्सा, अमर्ष और तेज। कौवा का होगा काक, काग, वायस, एकाक्ष। अगला है खत। खत का होगा पत्र, चिट्ठी, पाती। गंगा का होगा भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथा, सुरसरी, देवनदी, देवनदी और देवपगा। देवपगा। आगे देखेंगे इसमें इधर की साइड अभिज्ञ। अभिज्ञ का होगा जानकार, विज्ञ, परीक्षित, ज्ञाता। अभिमान का होगा दोस्तों हमने ये कर लिया था। आगे देखेंगे इसमें अभिलाषा, कामना, मनोरथा, इच्छा, आकांक्षा, इप्सा, चाह, लालसा, मनोकामना। अंधे का होगा नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चक्षुविहीन। अरण्य का होगा जंगल, कांतार, विपिन, वन, कानन। आकाश का होगा नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, दिव, ध्रो, पुष्कर, शून्य। आंख का होगा अक्षी, नेत्र, अक्षी, नेत्र और नेत्र के बाद नयन, लोचन, दृग, चक्षु, विलोचन और दृष्टि। इधर देखेंगे इधर होगा गीदड़ का सियार, श्रृंगाल, जम्बुक। घड़ा का होगा घट, कलश, कुंभ, गागर। बादल का होगा घन, मेघ, जलधर, वारिद, अंबुधर। घर का होगा गृह, सदन, निकेतन, धाम, निवास स्थान, भवन, मंदिर, आगार, आलय, आवास, ओक, आशियाना, मकान एवं आपतन। घृणा का होगा घिन, जुगुप्सा, अरुचि, नफरत और विभत्स। आगे देखेंगे इसमें चंद्रमा। चंद्रमा का होगा चांद, चंद्र, चांद, चंद्र, हिमकर, विवाहकर, तारापति, रजनीश, मयंक, इंदु और निशाकर और विधु। अगला है चतुर। चतुर का होगा प्रवीण, पटु, होशियार, चालाक एवं विदग्ध। ठीक है दोस्तों, अब इधर की साइड देखेंगे आंगन का। देखेंगे प्रांगण, वगर, अजीरा, आंगन, सहन। अल्प का होगा न्यून, थोड़ा, बहुत, कम, अपर्याप्त। आम का होगा आम्र, रसाल, अमृत फल, अम्ब फल श्रेष्ठ। आरंभ का होगा श्री गणेश, सूत्रपात, शुरुआत और बिस्मिल्लाह।
इंद्र का होगा शक्र, सूरपति, देवराज, पुरंदर, सचिपति, अमरपति, देवेश और सुरेश। इच्छा का होगा अभिलाषा, कामना, चाह, मर्जी और ख्वाहिश। इधर देखेंगे चतुर का हो, चतुर हो चुका था। चमक का देखेंगे आभा, दीप्ति, द्युति, कांति, जगमगाहट। जल का होगा पानी, नीर, तोय, वारे, सलिल, अंबु, उदक, पय, आव, धनरस, संबर, सर्व, मुख, अमृत। और जिज्ञासा को होगा उत्कंठा, उत्सुकता और कुतूहल। जीव का होगा रसना, रसना, जवान, जीवा और रसज्ञा। ठीक है। आगे होगा झंडे, झंडा का पताका, ध्वज, निशान, केतु और केतन। झूठ का होगा असत्य, अनृत, मिथ्या, अतथ्य एवं वितथ्य। ठीक है। अब इधर की साइड देखेंगे हम ईश्वर का, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, दीनानाथ एवं भगवान। महक का होगा परिमल, खुशबू, सौरभ। ऐश्वर्य का होगा वैभव, संपन्नता, समृद्धि, धन, संपत्ति। कंचन का होगा सुवर्ण, स्वर्ण और सोना। इधर की साइड देखेंगे, इधर होगा झूठ, झूठ का हो चुका था। परछाई का होगा झाई, बिंब, प्रतीक्षाया, झलक। सूल का होगा तीस, कसब, कसक एवं दर्द। और जो कर होगा, कर का होगा हाथ, हस्त, वाह, पाणी, भुज, भुजा एवं शुल्क। ठीक है। आगे होगा महसूता, माल एवं गुजारी, माल एवं गुजारी। आगे होगा किरण, किरण का होगा कर, मरीचि, अंशु एवं रश्मि। इधर देखेंगे और अगला है इधर कन्या, कन्या का क्या होगा कुमारी, कुमारिका, बालिका, किशोरी एवं बाला। कांटा का होगा कंटक, सूल, खार। कामदेव का होगा अनंग, कंदर्प, मदन, मन्मथ, अदेह, मार, रतिपति। किनारे का होगा तीर, तट, कूल, वेला तट, पुलिन, छोर, सिरा एवं पर्यंत। आगे देखेंगे यहाँ पर गणेश का देखेंगे महाकाय, भवानी नंदन, विनायक, एकदंत, गजानन, गणदत्त, गणदीप, लंबोदर, गणपति, हैरंब, विघ्न विनाशक, गौरीपुत्र, मोदक प्रिय एवं मूषक वाहन। ज्योति का होगा प्रवाह, प्रकाश, लौ, अग्निशिखा, आलोक। तम का होगा तिमिर, अंधकार, अंधेरा एवं तिमिस्त्रा। इसमें आगे देखेंगे, आगे है, आगे देखेंगे इसमें तलवार, तलवार का देखेंगे यहाँ पर। तलवार का है असी, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, करवाल और शमशीर। तारा का होगा नखत, उड़ू, नक्षत्र, तारक। तालाब का होगा तड़ाग, रसर, जलाशय, कासार, ताल, सरसी, पुष्कर और पोखर। तेज का होगा तीव्र, द्रुत एवं क्षिप्र। तोता का होगा सूक, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्त, तुंड, दांडिव, दांडिव, प्रिय। द्विज का होगा ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी, वेदविद। और दीन का होगा दरिद्र, अंकिंचन, निर्धन, रंक, कंगाल। दुख का होगा पीड़ा, व्यथा, कष्ट, क्लेश, वेदना, यातना, उद्वेग, खेद, विषाद, संताप, क्षोभ, यंत्रणा, संकट, शोक, उत्पीड़न। इधर देखेंगे अब पर्वत का होगा भूधर, गिरी, शैल, नग, भूमिधर, मेरु, महीधर, अचल, पहाड़, तुंग। पशु का होगा जानवर, चौपाया, मवेशी, जंतु, चतुष्पाद। पुत्र का होगा तनय, आत्मज, सुत, लड़का, बेटा, औरस और पूत। पुत्री का होगा तनया, आत्मजा, सुता, लड़की, बेटी, दुहिता। पार्वती का होगा उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, गिरिराज, कुमारी, सती, अंबिका, शैलसुता, ईश्वरी, आर्या और सर्वमंगला, चंडी, अर्पणा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे यहाँ पर, आगे है दुर्गा का देखेंगे। दुर्गा का चंडिका, सिंहवाहिनी, कलिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, नारायणी, भगवती, महामाया, भवानी, चंडी, शक्ति और दुर्गे। मनीषा का देखेंगे, मनीषी का इधर पंडित, विद्वान, चिंतक। देवता का है देव, अमर, सुर, विबुध, आदित्य, निर्जर, गोगी, गीर्वाण, त्रिदश और अमर्त्य। द्रौपदी का है कृष्णा, पांचाली, द्रुपदसुता, याज्ञसेनी। नदी का होगा सरिता, निर्जरणी, तरंगिणी, पयस्विनी, लहरी, अपगा, निम्नगा, तरणी, कल्लोलिनी एवं सरी। इधर देखेंगे, आगे है प्रकाश का देखेंगे प्रभा, छवि, द्युति, ज्योति, चमक, रोशनी, दीप्ति, उजाला, आलोक। पृथ्वी का होगा
भू भूमि अचला धरा धरित्री वसुंधरा वसुधा अवनी मेदिनी मही प्रभुवी जगति छोड़ी छिति वसुमती बीज प्रसू एवं इला। फर्जी का होगा नकली बनावटी कृत्रिम जाली। फूल का होगा कुसुम सुमन प्रसून पुष्प लंतात मंजरी एवं पुष्प। बंदर का होगा कपि कपीस हरि शाक मृग एवं मरकट। अगला होगा यहाँ पर बाण का तीर तोमर विशिक और सिलिमुख नाराज सर ईशु सायक आशुग। बालिका का होगा बाला कन्या बच्ची एवं लड़की। आगे देखेंगे इधर आगे है नदी का हो गया था नित्य का देखेंगे शाश्वत अमर अविनाशी अमर्त्य अनश्वर सदा सनातन सर्वदा सदैव अहर्निश प्रतिदिन रोज एवं हमेशा। नैसर्गिक का देखेंगे प्राकृतिक स्वाभाविक एवं वास्तविक। और उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर तो दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहे होंगे कि कितने हैं। इसके बाद एक पेज और है ये यहाँ पर। उसके बाद आगे देखेंगे एक और पेज है फिर उसके बाद एक और पेज है यानी कि लगभग 3 से 4 पेज के लगभग अभी आपके ये पर्यायवाची शब्द रह गए हैं। तो दोस्तों मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF डाल दूंगा तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों ज़्यादातर आप वो देखिए जो इम्पोर्टेंट है जो बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों इसका तो कोई पता नहीं है कि कितने हो सकते हैं पर्यायवाची शब्द तो अनेक होते हैं लेकिन आपको पढ़ने वही हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको वो नोट करके रखने चाहिए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम कराएंगे ये जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं SSC GD में उनको यहाँ से कराएंगे। ठीक है दोस्तों।